नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद में अब बवाल कई जगह शुरू हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में ही सेंध लग गई है। ऐसा लगता है यह सेंध कोई चोरी डकैती के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत को डैमेज करने के लिए उनके ही घर यानी जोधपुर में लगी है। लेकिन क्या यह सेंध लगाने वाले अशोक गहलोत को डैमेज कर पाएंगे या फिर खुद ही साइडलाइन हो जाएंगे? दरअसल जिला अध्यक्षों की घोषणा 2 दिन पहले हुई है। 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कांग्रेस ने की है और कुछ जिला अध्यक्षों की घोषणा रोक दी गई है। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण घोषणाएं जो होती हैं वे बड़े नेताओं के जिलों की होती है, ऐसे में एक घोषणा जोधपुर जिला अध्यक्ष की जो हुई है वहां ओंकार वर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही एक बवाल शुरू हो गया है और खुद अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी रहे और यो कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की वजह से जिनकी राजनीतिक पहचान बनी वे ही नेता अगर अशोक गहलोत को चैलेंज करने लगे। हालांकि बाद में वे ये भी कहते हैं कि मैं ना अशोक गहलोत का विरोध कर रहा हूं ना वर्तमान जिला अध्यक्ष का विरोध कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात है दिल की वह सोशल मीडिया के माध्यम से सबके सामने रख रहा हूं। दरअसल ये बात क्या है? बात यह है कि जोधपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष सईद अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए मुस्लिमों को अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। अब अगर जोधपुर में मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगेगा तो सीधी सीधी बात है कि यह उंगली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उठेगी, क्योंकि यह अशोक गहलोत की कर्म भूमि है और अशोक गहलोत वहां से सांसद रहे, अब लगातार सरदारपुरा से वे विधायक बने हुए हैं। और मारवाड़ की राजनीति की बात करें तो मारवाड़ में अगर कांग्रेस में कुछ भी हो रहा है तो यह मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का हाथ है। ऐसे में अब जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद में सईद अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सईद अंसारी का बैकग्राउंड कांग्रेस का क्या है। तो वे जिला अध्यक्ष रहे 3 बार, उन्हें 3 बार विधानसभा का टिकट दिया गया और 3 बार टिकट देने के बावजूद वे हार गए और 3 बार जिला अध्यक्ष बनाने के बावजूद वे जिले की कांग्रेस चलाते तो रहे लेकिन सब लोगों को एक साथ नहीं रख पाए, ये तय है। और जोधपुर में जो भी खींचतान शहर में हुई कहीं ना कहीं सईद अंसारी की अध्यक्षता में रही और जोधपुर में एक सीट अगर सरदारपुरा कांग्रेस जीतती रही तो वे अशोक गहलोत अपने आप जीतते रहे, बाकी सीटें कांग्रेस हारती रही, यह भी तय है। सिर्फ 2018 की बात करें तो जोधपुर शहर में मनीषा पंवार दूसरी सीट जीतकर आई। अब वे सईद अंसारी जिन्हें अशोक गहलोत ने 3 बार टिकट दिलवाया, वे खुद कहते हैं, अपनी सोशल मीडिया में खुद बात कर रहे हैं, 3 बार उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया लेकिन उनका दर्द यह है कि मुझे टिकट तो दिया लेकिन कभी मेरा साथ नहीं दिया। अब आप बताइए, टिकट भी दो, उन्हें जिताने की गारंटी भी दो, तब तो वे माने कि नेता ने टिकट दिया और उन्हें जिताकर भी लाए। वे सईद अंसारी एक आरोप और लगाते हैं कि 15 पार्षद थे लेकिन महापौर कांग्रेस ने मुस्लिम को नहीं बनाया। अब यह शिकायत वाजिब भी है। वैसी ही शिकायत जयपुर की है कि अधिकांश पार्षद जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भी मुस्लिम होने के बावजूद कांग्रेस ने मुस्लिम को नहीं बनाया। लेकिन इसके पीछे जयपुर में जो कारण था, वे दोनों विधायक जो मुस्लिम हैं कांग्रेस के, वे थे कि वे नहीं चाहते थे कि कोई और उनके बराबर आकर खड़ा हो, क्योंकि अगर मुस्लिम वर्ग की कोई ओबीसी की महिला जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर बनती तो फिर आगे चलकर वह कहीं ना कहीं इन विधायकों के लिए बड़ा सिरदर्द बनती। ऐसे में जयपुर में यह निर्णय नहीं हो पाया। अब जोधपुर में 15 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब अशोक गहलोत को देना है। सईद अंसारी ने जो कहा है उसका जवाब अशोक गहलोत को देना है। लेकिन यह भी तय मान के चलिए कि अशोक गहलोत ऐसी बातों में, ऐसे विवादों में पड़ते नहीं है। जवाब इसलिए नहीं देते कि अगर इस तरह के आरोपों के जवाब दिए जाएंगे तो फिर आरोपों को हवा मिलती है। लेकिन दूसरी ओर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का जो बैलेंस बनाया है कांग्रेस ने इस बार जिला अध्यक्षों की घोषणा में, वह देखने लायक है कि मारवाड़ में जो जातियां कांग्रेस के साथ रहती हैं उनमें जाट है, उनमें एससी है जिनमें मेघवाल है, इसके अलावा विश्नोई भी है
लेकिन बिश्नोई की संख्या बहुत कम है जो कांग्रेस के साथ आते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जो कांग्रेस के साथ अधिसंख्य आती है। अब कांग्रेस ने उस गठजोड़ को आप जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, आप कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे जिला अध्यक्षों की जो घोषणा हुई है उसमें जाट भी बना दिया, मेघवाल भी बना दिया, एससी के भी बना दिए। यानी कि कुल मिलाकर जो जातियां कांग्रेस के साथ में मारवाड़ में रहती हैं, उन जातियों का गठजोड़ बनाने में कांग्रेस कामयाब रही और वहां वे ही अध्यक्ष बनाए जो अपनी जाति में पकड़ रखते हैं। अब बात वही है कि नेताओं के चहेते बन गए, तो वो तो पूरे राजस्थान में बने हैं, उसमें अगर मारवाड़ में नेताओं के चहेते बने हैं तो वहां क्या गलत कर दिया। यानी कि इस तरह का गठजोड़ मारवाड़ में बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की है और बार बार उंगली जो उठती है कांग्रेस के ऐसे फैसलों में। दरअसल फलोदी में मांग थी कि बिश्नोई को जिला अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन समस्या यह है कि बिश्नोई वोटर पिछले चुनाव से ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल से कांग्रेस को मिलता है वोट बिश्नोई का, लेकिन बिश्नोई अब आधे आधे बंटकर कांग्रेस और भाजपा में जा चुके। नहीं तो कोई जमाना होता था जब लूणी में राम सिंह बिश्नोई जो दिवंगत नेता हैं कांग्रेस के, उनका वर्चस्व जो रहता था पूरे मारवाड़ में बिश्नोई समाज पर, और बिश्नोई समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ में खड़ा रहता था। लेकिन अब वह बिश्नोई समाज में बिखराव आया है और वह कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में। ऐसे में बिश्नोई का अध्यक्ष नहीं बनना फलोदी में कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज को नाराज तो करेगा, लेकिन कहते हैं ना कि तमाम समाजों को एक साथ नहीं मौका दिया जा सकता है। किसी को टिकट में दिया जा सकता है, किसी को पदाधिकारी बना के दिया जा सकता है, किसी को जिला अध्यक्ष बना के दिया जा सकता है, किसी को सांसद बनाया जा सकता है, किसी को विधायक बनाया जा सकता है, किसी को जिला प्रमुख बनाया जा सकता है, किसी को उप जिला प्रमुख बनाया जा सकता है। यानी कि इस तरह से सभी पार्टियां गठजोड़ बनाती है और कांग्रेस ने भी जोधपुर संभाग में जो गठजोड़ बना रखा है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि कहीं मुस्लिम को प्रतिनिधित्व दिया है, कहीं मेघवाल को प्रतिनिधित्व दिया है, कहीं जाट को प्रतिनिधित्व दिया है, कहीं एससी को प्रतिनिधित्व दिया है। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से अगर सामंजस्य की बात करें तो जोधपुर संभाग में कांग्रेस ने एक बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास जरूर किया है। इसके बावजूद अगर अशोक गहलोत के घर में सेंध लगाने का प्रयास किसी ने किया है और उस व्यक्ति के जरिए किया है जिसे अशोक गहलोत ने शायद राजनीति में इतना दे दिया जितना शायद किसी को नहीं मिलता, वही शहीद अंसारी अब इस कांग्रेस के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि वे ये भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं, मेरे खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं ताज उम्र कांग्रेस में रहूंगा, मैं अशोक गहलोत के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं इस नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट लिख देते हैं और उस पोस्ट में आप इस तरह की बातें लिख देते हैं कि मुस्लिम समाज की अनदेखी हुई, जबकि मारवाड़ में एक जिला अध्यक्ष मुस्लिम समाज से भी बनाया गया है, ऐसे में कहना और फिर उस सोशल मीडिया पोस्ट का सामने आना और फिर उस पर चर्चा होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान तो होता ही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सईद अंसारी की इस पोस्ट पर कोई जवाब देते हैं या चुप्पी साधकर अपनी अगली राजनीतिक चाल चलने के लिए तैयार होते हैं। दरअसल अशोक गहलोत का जो राजनीतिक जीवन है उसमें आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत अधिकांश उनके खिलाफ अगर उंगली उठती है, कोई आरोप लगते हैं तो उसका जवाब नहीं देते। जवाब देने का जब मौका होता है तो उसे राजनीतिक रूप से जवाब देते हैं, और राजनीतिक रूप से जब अशोक गहलोत जवाब देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह पता लग जाता है कि उसने किस समय अशोक गहलोत के खिलाफ कौन सी चाल चल के गलती की थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।